Hello students, welcome to Blossom Online Education. So in today's lecture we are going to see the representation of data. Okay. तो डेटा के रिप्रेजेंटेशन में हमें यहाँ पे डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखना है ग्राफिकली. अब ग्राफिकली क्यों, उसके लिए पढ़ते हैं हम लोग. एज यू नो अ पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स. ओके, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कुछ लिखने से बेटर होता है अगर वो चीज़ आप दिखा सको. ओके, सो रिप्रेजेंट डेटा इज़ एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली. सो मतलब अगर आपको किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना हो तो इट इज़ ईजियर, मतलब ये इट बिकम्स ईजियर फॉर यू इफ़ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर डेटा इन ग्राफिकली. अगर आप ग्राफिकली अपने डेटा को प्रेजेंट करोगे तो आपके लिए अपने डेटा को समझाना ओके ज़्यादा आसान हो जाएगा. इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसके लिए कुछ मेथड्स होती हैं. तो इसके लिए जो पहला मेथड होता है वो है बार ग्राफ, इसके बाद हिस्टोग्राम होता है, फिर टेबल्स के फॉर्म में होता है. तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, उसको समझते हैं. सो बार ग्राफ, सबसे पहले बार ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं कि बार ग्राफ होता क्या है. इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स, सो इट इज़ कॉल्ड एज बार ग्राफ. क्या होता है, ये सबसे ईजिएस्ट वे है आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना. और ये रेक्टेंगुलर बार्स के फॉर्म में आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया, बार ग्राफ. अब बार ग्राफ की कुछ कंडीशंस होती है, तो इन कंडीशंस को अभी हम रीड करने से पहले हम लोग डायरेक्ट पहले बार ग्राफ देखते हैं, फिर इन कंडीशंस को देखते हैं. ओके, सो पहले मैं आपको बता दूं ये एक डेटा है हमारे पास. अब ये डेटा क्या है, मंथ इतने मंथ है आपके पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून. उसके बाद इन मंथ में एवरेज रेनफॉल कितनी हुई, 45, 65, 40, 60, 75 एंड 30. इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है. अब बार ग्राफ का लुक देखते हैं. पहले तो बार ग्राफ ऐसे दिखता है. ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस. जो एक्स एक्सिस होती है वो ऐसे ड्रॉ आती है हॉरिजॉन्टली, जो वाई एक्सिस होती है वो ऐसे वर्टिकली ड्रॉ होती है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. अब ये जो बार ग्राफ है इसमें देखो, यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है और ज़ीरो से एक्स एक्सिस ऐसे गई है और वाई एक्सिस ऐसे गई है. ठीक है, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस. दो चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई, है ना. बार ग्राफ में दो चीज़ें क्लियर हो गई, है ना. बार ग्राफ भी देख लिया आपने, ये आपके रेक्टेंगुलर बार्स हैं, है ना. तो इसको एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, कर लिया. ओके, अब हम चलते हैं इसके कंडीशंस पे कि कैसे ड्रॉ करते हैं. तो पहला, थिकनेस ऑफ ईच बार शुड बी द सेम, है ना, शुड बी सेम. होगा क्या कि जो बार्स, अभी हमने ऑरेंज कलर के जो बार्स देखे थे रेक्टेंगुलर बार्स, उनकी जो थिकनेस है वो सेम होना चाहिए. दूसरा पॉइंट है स्पेस बिटवीन इन द बार्स ऑल्सो सेम, मतलब जो बार्स के बीच में जो स्पेस थी वो भी सेम होना चाहिए. नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द बार्स शुड बी अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल डेटा टू बी रिप्रेजेंटेड. मतलब जो हाइट है ना वो किस पे डिपेंड करेगी, वाई एक्सिस पे. जैसे जनवरी में 45 है तो जनवरी में कहाँ तक उस बार की हाइट को बढ़ाना है जहाँ पे 45 आ रहा है. और मान लो और किसी मंथ में 60 है तो उस मंथ में हमें 60 हाइट तक बार को बढ़ाना है. यहाँ से 3 कंडीशंस क्लियर हुई. उसके बाद एक चीज़ और है, जैसे जो बार्स है ना उनका थिकनेस आप डिसाइड कर लो, है ना, लेकिन जितना भी रखना सबका सेम रखना, ये कंडीशन है. अब यहाँ पे ये जो डेटा है हमारे पास मंथ और एवरेज रेनफॉल, तो जो मंथ है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है एक्स एक्सिस पे और जो एवरेज रेनफॉल है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है वाई एक्सिस पे. ओके, देन द मार्क एवरेज रेनफॉल रिस्पेक्टिव टू द नेम ऑफ द मंथ बाय द वर्टिकल बार्स, जो हम करने जा रहे हैं. ओके, जो मैं ये आपको बता चुका हूँ कि जो बार ग्राफ है उसकी जो बार्स है उनका विड्थ
जो आप चाहो वो रखना, लेकिन कंडीशन क्या है, सबका एक जैसा रखना है, इक्वल रखना है। अब देख लेते हैं इस डेटा को, समझ लेते हैं। देखो बेसिकली जनवरी फरवरी ये क्या है, टाइम, और टाइम किस में दिया, मंथ्स में। देखो मंथ को ड्रॉ कर दिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। अब इनके बीच का डिस्टेंस देखो, ये सब में क्या है, इक्वल है। प्लस अगर इनका विड्थ देखोगे आप, इनका विड्थ भी क्या है, इक्वल है। ओके, तो हमने ये कंडीशन तो फॉलो कर दी। अब जो इनका जो हाइट है वो देखो, हाइट कैसे मेज़र कर रहा है, ये जो नंबर लिखा, जैसे 50 और 40 के बीच में क्या आएगा, 45, तो यहाँ पर इसकी हाइट जा रही है। इसकी हाइट कहाँ जा रही है, 70 से 60 के बीच में कितना, 65। देन इसकी हाइट कहाँ जा रही है, 40, इसकी हाइट 60, इसकी हाइट 75, इसकी हाइट 30। इस तरीके से हो गया। तो हमने हमारे डेटा को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस डेटा को आप इजीली किसी को समझा भी सकते हो और समझ भी सकते हो। ठीक है, तो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है ये समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में तो इतना ही था, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोग खुद अपना डेटा कलेक्ट करो, उसको बार ग्राफ में अरेंज करने की कोशिश करो कि उसको बार ग्राफ में कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। बाय बाय।